केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी सेक्टर यानी कि डीबीओ में टैंक समेत शयोक नदी को पार करने के दौरान 5 जवानों की डूबने से मौत हो गई। एक तरफ इस हादसे से शौक की लहर है तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह है। इस तरह टैंक लेकर जवान नदी क्यों पार कर रहे थे और हादसे के दौरान जवानों के साथ क्या हुआ। दरअसल शनिवार को भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर शयोक नदी पार करके रेगुलर चेकिंग कर रहे थे। वापस लौटने के दौरान अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसीलिए हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि बीते साल भी लद्दाख में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया था। इसमें 9 जवानों की मौत हो गई थी। दरअसल पहाड़ी नदियों में कई बार बादल फटने या फिर भूस्खलन होने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए जवानों में एक JCO शामिल है। जिस टैंक से जवान अभ्यास कर रहे थे उनकी संख्या सेना के पास 2400 है। भारतीय सेना लंबे समय से इन टैंकों का इस्तेमाल करती आ रही है। वहीं लद्दाख में चीन की चुनौती की वजह से LAC के पास सेना की तैनाती रहती है। सेना ने LAC पर टैंकों की भी तैनाती कर रखी है। सेना ने इस इलाके में करीब 500 टैंक तैनात कर रखी हैं। ऐसे में अक्सर भारतीय सेना यहाँ T-72 टैंक लेकर नदी पार करने का अभ्यास करती है। कई बार सेना के टैंक और हथियार लेकर नदी पार करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कभी अचानक से जंग की हालत बन जाए तो भारतीय सेना तुरंत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी सेक्टर यानी कि डीबीओ में टैंक समेत शयोक नदी को पार करने के दौरान 5 जवानों की डूबने से मौत हो गई। एक तरफ इस हादसे से शौक की लहर है तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह है। इस तरह टैंक लेकर जवान नदी क्यों पार कर रहे थे और हादसे के दौरान जवानों के साथ क्या हुआ। दरअसल शनिवार को भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर शयोक नदी पार करके रेगुलर चेकिंग कर रहे थे। वापस लौटने के दौरान अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसीलिए हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि बीते साल भी लद्दाख में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया था। इसमें 9 जवानों की मौत हो गई थी। दरअसल पहाड़ी नदियों में कई बार बादल फटने या फिर भूस्खलन होने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए जवानों में एक JCO शामिल है। जिस टैंक से जवान अभ्यास कर रहे थे उनकी संख्या सेना के पास 2400 है। भारतीय सेना लंबे समय से इन टैंकों का इस्तेमाल करती आ रही है। वहीं लद्दाख में चीन की चुनौती की वजह से LAC के पास सेना की तैनाती रहती है। सेना ने LAC पर टैंकों की भी तैनाती कर रखी है। सेना ने इस इलाके में करीब 500 टैंक तैनात कर रखी हैं। ऐसे में अक्सर भारतीय सेना यहाँ T-72 टैंक लेकर नदी पार करने का अभ्यास करती है।
कई बार सेना के टैंक और हथियार लेकर नदी पार करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कभी अचानक से जंग की हालत बन जाए तो भारतीय सेना तुरंत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी सेक्टर यानी कि डीबीओ में टैंक समेत शयोक नदी को पार करने के दौरान 5 जवानों की डूबने से मौत हो गई। एक तरफ इस हादसे से शौक की लहर है तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह है। इस तरह टैंक लेकर जवान नदी क्यों पार कर रहे थे और हादसे के दौरान जवानों के साथ क्या हुआ। दरअसल शनिवार को भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर शयोक नदी पार करके रेगुलर चेकिंग कर रहे थे। वापस लौटने के दौरान अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसीलिए हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि बीते साल भी लद्दाख में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया था। इसमें 9 जवानों की मौत हो गई थी। दरअसल पहाड़ी नदियों में कई बार बादल फटने या फिर भूस्खलन होने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए जवानों में एक JCO शामिल है। जिस टैंक से जवान अभ्यास कर रहे थे उनकी संख्या सेना के पास 2400 है। भारतीय सेना लंबे समय से इन टैंकों का इस्तेमाल करती आ रही है। वहीं लद्दाख में चीन की चुनौती की वजह से LAC के पास सेना की तैनाती रहती है। सेना ने LAC पर टैंकों की भी तैनाती कर रखी है। सेना ने इस इलाके में करीब 500 टैंक तैनात कर रखी हैं। ऐसे में अक्सर भारतीय सेना यहां T-72 टैंक लेकर नदी पार करने का अभ्यास करती है। कई बार सेना के टैंक और हथियार लेकर नदी पार करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कभी अचानक से जंग की हालत बन जाए तो भारतीय सेना तुरंत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी लद्दाख की दौलत बेग ओल्डी सेक्टर यानी कि डीबीओ में टैंक समेत शयोक नदी को पार करने के दौरान 5 जवानों की डूबने से मौत हो गई। एक तरफ इस हादसे से शौक की लहर है तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह है। इस तरह टैंक लेकर जवान नदी क्यों पार कर रहे थे और हादसे के दौरान जवानों के साथ क्या हुआ। दरअसल शनिवार को भारतीय सेना के जवान एक T-72 टैंक लेकर शयोक नदी पार करके रेगुलर चेकिंग कर रहे थे। वापस लौटने के दौरान अचानक से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। इसके लिए भारतीय जवान तैयार नहीं थे, इसीलिए हादसे का शिकार हो गए। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि T-72 में 3 सैनिकों के एक साथ बैठने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें 5 सैनिक बैठे हुए थे। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि बीते साल भी लद्दाख में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया था। इसमें 9 जवानों की मौत हो गई थी। दरअसल पहाड़ी नदियों में कई बार बादल फटने या फिर भूस्खलन होने की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए जवानों में एक JCO शामिल है। जिस टैंक से जवान अभ्यास कर रहे थे उनकी संख्या सेना के पास 2400 है। भारतीय सेना लंबे समय से इन टैंकों का इस्तेमाल करती आ रही है। वहीं लद्दाख में चीन की चुनौती की वजह से LAC के पास
सेना की तैनाती रहती है। सेना ने एलएसी पर टैंकों की भी तैनाती कर रखी है। सेना ने इस इलाके में करीब 500 टैंक तैनात कर रखी हैं। ऐसे में अक्सर भारतीय सेना यहाँ T-72 टैंक लेकर नदी पार करने का अभ्यास करती है। कई बार सेना के टैंक और हथियार लेकर नदी पार करने के वीडियो सामने आ चुके हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कभी अचानक से जंग की हालत बन जाए तो भारतीय सेना तुरंत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।